Tabu. Ako sumay ako kami kita. Je dhari ako korika kita. Inaria jo kita sing aku jomtana. In kuwa kami kajira. Pede kita sing aku. Bes bu durum tena, bes bu jomtana, bes bu kami tena. Kardo itu, jadi aku lah Cina halat hobau tiya, ina तो काजी का दाढ़ी होता है। ऐन से माये को मैंने या देखो जिम्मेदार को आकी के वीर शहीद अमर रहे, तुम्हारी गुरु के वीर शहीद अमर रहे, तुम्हारी गुरु के वीर शहीद अमर रहे, गया मुंडा अमर रहे, वीर बिरसा मुंडा अमर रहे, सिद्धू कानू अमर रहे, हकीराम मुंडा अमर रहे, हरी मुंडा अमर रहे, बाकीदाई अमर रहे, झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे, झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे, मुंडा दिस मुंडा राज होते। यहीं पहाड़ पर कहा जा रहा है कि बिरसा मुंडा के साथ जो आंदोलनकारी थे सभा कर रहे थे और ये किनारे किनारे अंग्रेजों के सैनिक थे। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है। इस बार आप क्या कहेंगे उसका इतिहास के बारे में कुछ और? देखिए ये जगह बहुत ही सुटेबल था, ये जगह इसलिए चुना गया था क्या कि ऊंचाई पर भी है, ऊंचाई पर अगर कोई आदमी खड़ा रहता है या बैठा रहता है तो क्या होता है कि उसको दूर तक दिखाई देता है, इसीलिए इस जगह को पसंद किए थे बिरसा मुंडा और उसके साथीगण। इसमें धोखे से वार किया गया, अगर सचमुच उसको अगर बोल दिया गया होता कि अगर हम लोग आपके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं तो शायद हमारे लोग भी सचेत रहते। लेकिन कितने लोग यहाँ पर शहादत हुआ था? देखिए आंकड़ा हमेशा ही हमारा छुपाया गया है। यहाँ तो फिर नीचे हम लोग देखे जैसे कि पत्थरों में अंकित है, उसमें सिर्फ 6 ही नाम है, 6 ही नाम, लेकिन 6 नहीं बोलेंगे, यहाँ पर 600 से भी ज्यादा शहादत हुई है। हाँ, कई लोग 1000 का भी जिक्र करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा आदमी इतिहास लिखा नहीं है, लिखने और क्या काम कोई दूसरा किया है। अगर आज हमारा आदमी इतिहास लिखता तो शायद हम लोग को बराबर आंकड़ा दिखता। तो आज आप लोग यहाँ पहुंचे, यहाँ से क्या लेकर के जाएंगे आप लोग? यहाँ से हम लोग को प्रेरणा लेके जाएंगे कि हम लोग किसी भी कीमत में अपना जल जंगल जमीन खोने नहीं देंगे। हमारे पुरखा जिस तरह से शहादत दिए अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए, हम लोग भी उन्हीं लोग से सबक लेते हुए यहाँ से शिक्षा और सीख लेके जाएंगे। मंगल आज भी कहा जाए कि देश आजाद होला 77 साल या झारखंड मल्ला 24 साल से ऊपर हो गया, 25 साल, आज भी आप लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए इसमें क्या है कि 26 जनवरी 2025 को देश में संविधान लागू हुए 75 साल हो जाएंगे और संविधान में क्या है कि हम आदिवासियों को सुरक्षित करने के लिए 5वीं अनुसूची का मतलब एक प्रावधान किया गया है, इसमें अनुच्छेद 244 एक है, 1 है। तो आज केंद्र में चाहे राज्य में कई सरकार बना, हम नहीं बोलेंगे कि बीजेपी सिर्फ और कांग्रेस, इतना सरकार बनने के बाद भी अभी भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी ने हमारे इस अनुच्छेद 244 1 और 5वीं अनुसूची को अमल में नहीं लिया। अगर इसको अमल में लिया होता तो आज हमारी स्थिति कुछ और होता। लेकिन दादा जिस तरह से कहा जाए कि शहीदों का आंकड़ा छिपाया गया, किनके द्वारा छिपाया गया? देखिए ये अंग्रेज सरकारों के द्वारा छुपाया गया, नहीं तो पहले अंग्रेज लोग शासन करते थे और पढ़ने लिखने काम भी कुछ अगली जाति के लोग ही करते थे। तो दिनेश भाई यही वो जगह है दंबारी बुरु, जहाँ पर 9 जनवरी 1899 का यहाँ पर एक बड़ी बैठक होने वाला था जो बिरसा मुंडा की अगुवाई में होने वाला था। इस जगह को इसलिए चुना गया था क्या कि अब देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से उधर गड्ढा है, उस साइड भी है, उधर भी है, ये पूरी तरह से उभरा हुआ स्थल है। बेशक इसमें इसलिए रखा गया था क्या कि इस जगह पे हम लोग बैठक रखेंगे तो बाकी दूर से जो भी दुश्मन आएगा उसको हम लोग दूर से देख पाएंगे। तो हमारे लोग कुछ गद्दार किस्म के भी होते हैं, हम उन गद्दारों को जितना भी बुराई कर लें मेरे हिसाब से कम है। अगर अपने ही लोग अगर गद्दार नहीं निकलते तो शायद हमारे यहाँ पर लोग शहीद भी नहीं होते और नहीं हमारा बिरसा मुंडा पकड़ा था। लेकिन किसी गद्दार ने यहाँ पर अंग्रेज सैनिकों को पहले सूचना दिया गया था और यहाँ पर अंग्रेज सैनिक आए और दूर से ही घेरे और उन लोग के पास आधुनिक हथियार बंदूक था और हमारे जो पुरखे थे उन लोगों के हाथ में तीर धनुष भाला बलछा, हाँ यही सब था। लड़ाई तो भरपूर हुआ लेकिन आधुनिक हथियार के सामने हमारा हथियार कमजोर पड़ा और हमारे लोग यहाँ पर शहीद हुए। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि इसी भीड़ में गया मुंडा
और बिरसा मुंडा भी थे, और लोगों ने खुद को मरना चाहा, मतलब गया मुंडा बिरसा मुंडा को इसलिए बचाना चाहा क्या कि अगर ये दोनों यहाँ पर शहीद हो जाते हैं तो फिर आगे की लड़ाई फिर आगे का लड़ाई जो उलगुलान है वो रुक जाएगा। अब वो जिसमें अवराज का जो कल्पना किए थे वो तो कहीं कहीं अधूरा रह जाएगा, इसलिए पर उन लोग को निकाला गया। अच्छा मंगल, एक से हम जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसा इतिहास में दर्ज है कि ये जो पहाड़ी है, जब खूनी रक्तपात हुआ जब हमारे पुरखों के साथ अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, तो ये पूरी पहाड़ी जो है वो खून से लाल हो गई थी। बिल्कुल सच्चाई इस बात। बिल्कुल, यहाँ तो आंकड़ा छुपाया जाता है हम लोग का ना। यहाँ बता दिया जाता है कि 6 आदमी यहाँ पर शहीद हुए थे। 6 नहीं होता है, हम लोग का जब भी होता है आदिवासी समुदाय में हमारा पूरा बाल बच्चा उठ के जाता है। आप याद कीजिए, हम अभी भी वैसे ही करते हैं, मेरा गांव में अभी भी होता है। जब भी हम किसी लड़की को शादी करके बारात जाते हैं लाने के लिए, तो पूरा हमारा घर का ताला ही बंद हो जाता है और देखने से लग भी रहा है। हाँ, लग भी रहा है। और जब भी इस तरह का कोई सामाजिक बैठक भी हो, पहले ज्यादा आदमी एकत्रित थे, पहले क्योंकि मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, न टीवी था न इंटरनेट था। तब क्या होता था कि सार्वजनिक बैठ के कुछ मनोरंजन होता था। तो इस तरह का आंकड़े को छुपाई क्यों ज्यादा था मंगल? हम जानने का प्रयास करेंगे कि लगातार हम इतिहास को स्टडी करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, चाहे वो खरसावां गोलीकांड हो, चाहे डोमारी बुरु का जो ये यहाँ के जो खूनी रंजिश हुआ है हमारे मुंडाओं के साथ, या फिर संथाल विद्रोह हो, चाहे हुल विद्रोह हो, तमाम तरह के आंदोलनों में इस तरह आंकड़े छुपाने के पीछे क्या उद्देश्य था अंग्रेजों का या फिर दमनकारी शक्तियों का? आंकड़ा छुपाने के कारण ये है कि वे हमें सही से बताना नहीं चाहते हैं। अगर उन लोग अगर जान जाएंगे कि उनके उतने आदमी शहादत हुए हैं इसे आंदोलनों में चाहे फिर विद्रोह में, तो आने वाला जनरेशन जो पीढ़ी है कहीं हमसे बदला न ले, इसलिए लोग संख्या को हमेशा ही छुपाया है। यही इसका मेन जड़ है। और कहीं न कहीं ये उनको डर था कि लोग जानेंगे तो ज्यादा उग्र हो जाएगा। वो होना ही होना है। अगर आदमी सही अगर इतिहास पढ़ेगा, अगर अपने पुरखों का शहादत का दर्द अगर उसको है तो विद्रोह कर देगा। मंगल और से यह जानना चाहेंगे कि तमाम लड़ाइयाँ जो आदिवासी समुदाय, चाहे वो साहूकारों के विरोध में लड़े हो, चाहे अंग्रेजों के विरोध में लड़े हो, चाहे दमनकारी शक्तियां या फिर भू माफिया उस समय के जो भी थे, जितने भी लड़ाइयां लड़ गए, उनका कहीं न कहीं उसका आधार ये जंगल जमीन ही रहा है। देखिए, तो आपके युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिस तरह से आज हमारे ही आदिवासी समाज के जो नौजुवक इस जल जंगल जमीन को बेचने में आतुर है, जबकि इसी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सैकड़ों हजारों की संख्या में आदिवासी समाज शहादत दी है, तो आज आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण आज के समय में ये जल जंगल जमीन हमारे लिए है? बिल्कुल बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे। देखिए, विरासत से जो आदमी को मिलता है ना, वो बिना मेहनत का उस चीज का मोल नहीं समझता है। इसी कारण आज औने पौने भाव में जमीन को भी बेच रहा है। और उस समय के युवा देखिए, बिरसा मुंडा उम्र ही कितना हुआ था, 25 साल, और आज के युवा देखिए अपना जमीन बेच के नया नया बाइक ले रहा है, KTM ले रहा है, तो फिर आपका थार ले रहा है, जो क्षणिक चीज है। सब कुछ दिन रहेगा, उसके बाद तो फिर खत्म हो जाएगा। जबकि जमीन बचा हुआ रहेगा तो उसका बाल बच्चा कितना आने वाला जनरेशन उसमें खेती करेगा, चाहे फिर उसको रखे रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण है ना, जमीन बचाना बहुत जरूरी है। अगर हम देखा जाए ना, ये तो हुआ अंग्रेज और आदिवासियों के युद्ध। अगर हम देवासुर संग्राम को भी देखे ना, देवासुर कहने का मतलब क्या, देव मतलब बाहरी आया हुआ आर्य लोग, असुर मतलब यहाँ का मूल निवासी। सारा चीज तो मतलब भूमि का ही लड़ाई है। पहले युग में आप याद कीजिए, हम इतिहास के बहुत पीछे जा रहे हैं अभी। हाँ, जब क्या होता था कि यज्ञ होता था, यज्ञ मतलब क्या, पूजा हनन होता था, अश्वमेध यज्ञ जिस तरह का होता है। और किसी जगह में होता था, जहाँ समतल होता था, और समतल कौन करते थे, हमारे पुरखे करते थे। जब भी यज्ञ होता था वहाँ पर स्वाहा होता है। स्वाहा कहने का मतलब क्या, खत्म हो गया, मतलब नष्ट हो जाओ। हाँ, स्वाहा मतलब नष्ट। उसमें हमारे पुरखों का भी स्वाहा होता था, और वह स्वाहा क्या होता था, हमारा जमीन स्वाहा होता था। इसलिए उस जमीन को बचाने के लिए हमारे पुरखे हम लोग को डिस्टर्ब करते थे। हम लोग अभी भी मुहावरे का अर्थ समझने में बहुत ही कच्चा बच्चा है। जी। यज्ञ में हड्डी डालना, एक बात तो सुने होंगे। हाँ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई पूजा कर रहा है जाके हड्डी डाल के फेंक रहा है, ऐसा नहीं होता है। यज्ञ में हड्डी डालना मतलब बाधा पहुंचाना। इसलिए उस यज्ञ को बाधा पहुंचाते हैं ताकि हमारा जमीन बचा रहे। ये सब बहुत सारा ऐसा चीज है जो हमारा आदमी नहीं जानता है। एक बहुत अच्छी आपने बात कहा है, और जिस तरह से आपने युवाओं को आईना दिखाने का काम किया। बेशक आज जो साइंस जिस लिहाज से डेवलप हो रहा है, रोबोटिक साइंस जिस तरह से विकसित हो रही है, AI जिस तरह से विकसित हो रहा है, मैंने एक स्टडी में पाया खुद को कि आने वाला समय में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ने वाली है, जिस तरह से नौकरियां खत्म होने वाली है, उस समय मुझे लगता है कि आने वाला समय में ये जमीन
ये जमीन जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आदमी कुछ भी कर ले लेकिन उसको खाने के लिए रोटी दाल चावल चाहिए चाहिए। और अगर ये जमीन आज अगर सुरक्षित नहीं रहता है तो मुझे लगता है कि आने वाला समय में आदिवासी समाज इस भूतल से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये सोचिए उस समय हमारे पूर्वजों को इस चीज का एहसास था। ये जो जंगल है, जमीन है, ये जल जगह जमीन जो है ये कितने महत्वपूर्ण आने वाले समयों में भी होने वाला है। और इस चीज का आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो आज हम इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि सही मायने में ये जल जगह जमीन ये अमूल्य धरोहर है, जिसे बचाने के लिए हमारे वंशजों ने अपनी शहादतें दी। और उसे हमारे युवाओं को समझना होगा और उनके संघर्ष को स्वीकार करना होगा, आत्मसात करना। बेशक बिना ऊपर तरफ चलते हैं। ने भी 9 जून 1899 को अंग्रेजों के खिलाफ में संघर्ष करते हुए इस क्षेत्र के आदिवासियों ने बिरसा मुंडा की अगुवाई में में शहादत दिए। जो शहीद हैं तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और इसके साथ ये आज का दिन और इस ऐतिहासिक दिन को सारे लोग पूरे झारखंड से, कलकत्ता से, सभी जगह से उड़ीसा से भी लोग आए बिरसा मुंडा के संघर्ष को याद करते हुए, उस संघर्ष को याद करते हुए कि बिरसा मुंडा की अगुवाई में जो लड़ाई लड़ी गई थी वो अंग्रेजों के सामने अपना जंगल जमीन के लिए, अपना भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए, अपने स्वशासन, अपने देश, अपने राज्य को बचाने के लिए घुटना नहीं टेका। और यहीं पर अंग्रेजों का गोलियों का सामना करते हुए वो 1500 से ज्यादा लोग यहीं पर महिला और पुरुष सब शहादत दिए। आज ये शहीद दिवस पूरे झारखंड के आदिवासियों को आह्वान करता है। जिस तरह से अभी सब कोई आ रहे हैं, हर जाति और धर्म के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं, ये शहीद स्थल आह्वान करता है कि आज की तारीख में पूरे झारखंड में और पूरे देश में जो देश को लूटने वाली शक्तियां हैं, राज्य को लूटने वाली शक्तियां हैं और जल जंगल जमीन को लूटने वाली शक्तियां हैं, आदिवासी मूलवासी किसानों को कमजोर करने वाली शक्तियां हैं, उन शक्तियों के खिलाफ में एकजुट होकर संघर्ष करने का ये दुम्बारी शहीद स्मरण ये आह्वान करता है। लेकिन दीदी पहले भी जैसे आप कहे मुंडा और बिरसा मुंडा की बात करें, यहाँ पर सभा कर रहे थे जल जंगल जमीन बचाने के लिए ही, और आज भी वही समस्या है जो आज के आदिवासी से बात करें तो जल जंगल जमीन बचाने की समस्या जुड़ रही है, उस पर आप क्या कहें? देखिए, आदिवासियों का जीवन पूरे राष्ट्र में आप देखेंगे कि आदिवासियों का जीवन शैली ही अलग है और पूरे आपको वर्ल्ड में देखिएगा कि आदिवासियों का जल जंगल के साथ उनका वो इनका धरतीमान है, वही इनका घर है, वही इनका भाषा और संस्कृति है। और जब साथ भालू और तमाम खूंखार जंगली जानवरों से लड़के इस धरती को आबाद किया और वो कभी भी जल जंगल जमीन पर हस्तक्षेप आदिवासियों ने बर्दाश्त नहीं किया और कभी भी इन्होंने ये स्वीकार नहीं किया जल जंगल जमीन जो इनके हाथ से छीनने का काम करता है, हमेशा संघर्ष किया। आज जो अपने सवाल कर रहे हैं, आज ये समस्या और तेजी से बढ़ा है। अब तो आदिवासियों को पहले जितना संघर्ष करते थे जिस तरह से, उससे ज्यादा आदिवासी समाज को संघर्ष हो रहा है। इसलिए कि पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरे देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, झारखंड में भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। आज झारखंड में हजारों हजार बड़े बड़े कंपनियां, पूरे वर्ल्ड की कंपनियां सिर्फ और सिर्फ यहाँ का संसाधन, यहाँ का मिनरल्स, यहाँ का जंगल और जमीन और नदी और पहाड़ का जो हमारा धरोहर है उसको लूटने के लिए वो आ रहे हैं। तब ऐसे परिस्थिति में आदिवासियों का संघर्ष और तीखा होगा
और तीखा होगा और ज्यादा मने शहादत देना पड़ेगा। जितना आज तक आदिवासियों ने शहीद शहादत दिया है इस झारखंड को बचाने के लिए, उससे ज्यादा शहादत की जरूरत है, ज्यादा तीखा संघर्ष झारखंड को बचाने के लिए देना दीदी पड़ेगा। यहाँ आए हैं नौजवानों क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका 30 साल का आंदोलन का अनुभव है। आज युवाओं को मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि और आज भी यहाँ युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर हम बिरसा मुंडा को याद करते हुए, बिरसा आंदोलन को याद करते हुए, आज 9 जनवरी है, आज भी हम आ रहे हैं। 15 नवंबर को भी हम बिरसा मुंडा को याद करते हैं और 9 जून को भी याद करते हैं। साल में हम 3 बार बिरसा मुंडा के संघर्ष को किसी न किसी रूप में याद करते हैं। एक दिन आज डुम्बारी में शहादत के रूप में, और फिर 9 जून को बिरसा के शहादत के रूप में, और फिर हम याद करते हैं 15 नवंबर को बिरसा जयंती के रूप में। तो मैं तमाम युवाओं को ये कहना चाहती हूँ, आह्वान करना चाहती हूँ कि बिरसा मुंडा और उनके जो संघर्ष के साथी थे, मात्र 21-22 साल की उम्र वाले लोग थे, और 21-22 साल का उम्र बिरसा मुंडा का था। सिद्धू कान्हू का भी 21-22 साल का ही उम्र का था। उनके पास स्मार्टफोन नहीं था, वो अंग्रेजी नहीं बोलते थे, वो बहुत कम पढ़ा लिखा था, लेकिन बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का चोर छक्का छुड़ा दिया था। और आज की तारीख में ये डुम्बारी में आ रहे हैं तो बिरसा मुंडा ने मात्र 21-22 साल में ही उन्होंने आदिवासियों के संघर्ष के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिख के गया। तो आज तो हमारे इतने सारे युवा हैं, इन युवाओं को बिरसा मुंडा के जीवन से, उनके संघर्ष से सीख लेना पड़ेगा, और बिरसा मुंडा के संघर्ष को यही नौजवान को आगे ले जाना पड़ेगा। और बिरसा मुंडा ने कभी समझौता नहीं किया अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों के ताकत के सामने कभी घुटना नहीं टेका। इस संदेश को, बिरसा मुंडा के इस संदेश को तमाम युवाओं को झारखंड के लिए और इस देश को बचाने के लिए अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा, और वो संघर्ष का हथियार बनाना पड़ेगा। चलिए अभी आप सुने आ रहे हैं। सरदावले वाला अबू रे आदिवासी कोला अबू बुरगाला दिसुम राइज राजा रे बिरसा दिसुम वाला। अबू आदिवासी अबू दिसुम अबू राज बिरसा दिसुम वासी बुरुदारू अबुए ओते आसा अबुए अबू दिसुम आसा लगड़े अबू द बोलाड़े अबू सारा सरदावले वाला अबू रे आदिवासी कोला अबू बुरगाला दिसुम राइज राजा रे बिरसा दिसुम वाला अबू सारा सरदावले वाला अबू रे आदिवासी कोला अबू बुरगाला दिसुम राइज राजा रे बिरसा दिसुम वाला। सुमुरे अबू के राजा काबू ताइन दासी बिरसा मुंडा दयद अबू आदिवासी।